जय हिंद साथियों। आप पूरे भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बेहद खास होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास का जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको लोग स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला था। तो किस पशु को भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों का स्थान नहीं मिला था, तो वो है ऊंट को। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये दोस्तों एसएससी 2020 में का क्वेश्चन पूछा गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है शेर, बी हाथी, और सी ऑप्शन है बाघ, और डी आपका ऑप्शन है घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी, यानी हाथी, जो कि विश्व धरोहर राष्ट्रीय धरोहर हमारा पशु हाथी है। तो ये दोस्तों एसएससी एमटी 2020 में पूछा गया, तो आपको ध्यान देना है, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। स्वतंत्र भारत के जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था, ये पिंगली वेंकैया ने किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। दोस्तों बात करें राष्ट्रगान के रचयिता कौन, तो राष्ट्रगान की जो कि आपके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। किस भाषा में जो कि राष्ट्रगान का रचना किए, तो ये बांग्ला भाषा में किया गया। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है, तो ग्रेगियन कैलेंडर है। कौन सा है जो आप कैलेंडर यूज करते हैं उस कैलेंडर का क्या नाम है, ग्रेगियन कैलेंडर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो कि बांग्ला भाषा में उन्होंने रचना किया है। अगले दोस्तों जो कि क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। दोस्तों आपको बताना कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात होता है 3:2। तो कितना होता है 3:2। तो राइट आंसर आपका होगा डी। दोस्तों आपको 2:3 भी ऑप्शन मिलेगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको पूरे ध्यान से इसके जो कि इसको माइंड में सेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। तो किस ग्रंथ से, आनंद मठ से। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आपने कुल कितने प्रश्नों का सही सही जवाब आपको पता था और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं आपको बताना है। आपका दोस्तों ऑप्शन है ए 20, बी आपका ऑप्शन है 23, या फिर सी ऑप्शन है 24, या फिर डी आपका ऑप्शन है 22। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 24। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। अगला दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, कब और कहाँ गाया गया। तो सर्वप्रथम ये जो कि 1911 में कलकत्ता में गाया गया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र रंग क्या है, तो उसका रंग है जो कि गहरा नीला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है आपको बताना है। दोस्तों ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी वंदे मातरम हमारा जो कि राष्ट्रीय गीत है। तो आपको इसको ध्यान देना है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया। तो ये 1896 कलकत्ता में गाया गया। कब, 1896 कलकत्ता में गाया गया। तो इसको ध्यान देना है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं आपको बताना। तो कितने देते हैं, 3 देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन की भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित। तो भारत का जो कि राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है।
तो ये जो कि शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम लोग कुल 17 प्रश्नों को जो कि कर चुके हैं। दोस्तों आप 17 में से बताइए कि आपको आपके कितने प्रश्न सही बन चुके हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट में आएंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को एक बार जय हिंद।